the students to slow video. IJV and Dr. Narendra Singh Sekhawat, Assistant Professor, Department of Sarlatandra, Clinical Consultant in Suryan Salogya Sura Jyoti Vidyapit Women's University. In previous class we discussed about phimosis, disease of penis. Today's class we will discuss about disease of penis paraphimosis. Let's begin with paraphimosis. What is paraphimosis? It is a rare condition in which the foreskin gets stuck in the retracted position. Prepuce is retracted over the glans and forms a constriction at the base of the gland. पैराफिमोसिस क्या एक रेयर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो फोर स्किन होती है वो ग्लांस पेनिस के बैकवर्डली जाके वहाँ पे एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन बना जाती है एट द बेस ऑफ ग्लांस में। ये फेमोसिस के अपोजिट होती है। पैराफिमोसिस होती है, फेमोसिस में स्किन फॉरवर्ड रिट्रैक्ट हो जाती है, इसमें बैकवर्ड रिट्रैक्ट हो जाती है और वापस वो अपने पोजीशन में नहीं आ पाती। etiology के क्या क्या कॉजेज होते हैं। व्हेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉरगेट्स टू पुल बैक इन आफ्टर मेडिकल इंटरवेंशन और प्रोसीजर, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैराफिमोसिस। से क्या कॉज होती है जब अर्ली एज में बच्चों के कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, डायलिटेशन होता है, तो उसमें जो फॉरवर्ड जो सिट्रियोस होती है वो पीछे की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड करके थेरेपी की जाती है। तो उसको वापस जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में उसको अगर वापस उसको नहीं किया जाता तो उसकी वजह से पैराफिमोसिस होने के चांसेस होते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैराफिमोसिस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है पैराफिमोसिस। अदर कॉजेज इन्फेक्शन की वजह से या फिजिकल ट्रॉमा टू जेनिटल की वजह से या मोर टाइटर फॉर स्किन दैट नॉर्मल, या फिर बच्चों को मोर टाइटर फॉर स्किन हो उसकी वजह से। क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। The main symptoms of paralysis is inability to retract the foreskin back to its normal position over the tip of the balance, swollen and painful horizon। तो मैं इसमें क्या होता है कि जो जो पेशेंट होता है वो अपनी फोरेस्किन को वापस रिट्रैक्ट करने की पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में नहीं ला पाता। जनरली ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होती रहती है।
सोलन पेल्पन फॉर उसमें स्वेलिंग आ जाती है कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से और पेनफुल फॉरिसिंग हो जाती है। तो अगर इन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन अपन लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। सेक्शन ऑफ द पेनिस आस्क अबाउट सिम्टम्स सिम्टम्स मैनेजमेंट। The first step in management of paravenous is to reduce swelling step in वहाँ पे आइस अप्लाई करते हैं अप्लाई आइस टू द एरिया वहाँ पे ताकि स्वेलिंग रिड्यूस हो। यूज निडल्स टू ड्रेन पास और ब्लड वहाँ पे यूज निडल्स यूज करते हैं ड्रेन पास और ब्लड के लिए। इंजेक्शन हाइलोनिडेज अपन इंजेक्शन हाइलोनिडेज उसमें देते हैं। Second step, after reducing swelling, doctor gently move the position back into position when place given at that time। उसके बाद अपन स्वेलिंग सबसेट होने के बाद में उसके जो स्किन है जो डिटेक्ट होगी उसको वापस फॉरवर्ड लाते हैं उसको नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। पेन किलर दी जाती है ताकि उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है। सर्जिकल में कंप्लीट सरकमसीजन इज नेसेसरी इन सर्विस केसेज ऑफ थेरेपी। कंप्लीट सरकमसीजन सीवियर केस में जब ब्लीडिंग एम्पर हो जाती है नेगलेक्ट होने वाले तो सरकमसीजन एडवाइस किया जाता है। व्हाट इज द सरकमसीजन? सरकमसीजन में we discuss about we already discussed on previous class of epimosis। उसमें क्या करते हैं कि जो पोरिशन होती है जो पेनल पार्ट उसको एंटीसेप्टिक करके वहाँ पे फिर लोकल एनेस्थीसिया लगा जाता है। लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद में जो जो पोरिशन डिटेक्ट हो गई है उसको एक बार डिटेक्ट हो गई उसको कट करके हटा दिया जाता है और रेस्ट पार्ट को वापस ऑब्जर्वर सीजर्स के थ्रू सूचरिंग कर दी जाती है। ये इसका सर्जिकल इवेंट है दिस सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द पैराफिमोसिस session is powered by digital version 2.0 I hope you are satisfied with this digital session। If you have any doubt then please answer comments box I will resolve it soon। Thank you student। Namaste students, खुश हो वीडियो आई जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। In previous classes we discussed about some disorders of kidney. In consequence, today we will discuss about this renal calculus, stones of kidney. Okay, students. Introduction. A kidney stone is a hard solid mass of material that
that forms in the kidney from the substance in the urine. Kidney stones or calculate develop as a result of various metabolic disorders which affect the fat of calcium and other minerals elements in the body. Stones may be found in the kidney, urinary bladder, ureter, and urethra. Meaning, a kidney stone, also known as renal calculus or nephrolith, is a solid piece of material which is formed in the kidney from minerals in urine. Statistics: incidence of more than 1 million cases annually in US, 1 in 273, or 3.6 per thousand Americans develop stone annually. 80% of stones under 2 mm in size, 90% of stone pass through the urinary system spontaneously. General stone smaller than 6 mm are passable. Etiology: diet: vitamin A deficiency. It causes desquamation of epithelium which acts as a nidus for stone formation. Climate: in hot climate, urinary solutes will increase with decrease in colloids, which leads to chelation of solute with calcium forming a nidus for stone. Citrate in urine maintains the calcium phosphate and carbonate in soluble soluble state, and any decrease in citrate level in urine cause stone formation. Infection in kidney. U- Urea splitting organisms commonly cause stone formation, that is E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, etc. Prolonged immobilization causes decalcification of bones and so hypercalciuria leading to stone formation. Hyperparathyroidism causes hypercalciuria, causing multiple bilateral stones or often bilateral nephrocalcinosis. Hyperoxaluria as a result of altered glycine metabolism. Stasis due to obstruction to urine flow. Randall-Pallach theory is erosion and depletion of urinary salts as Randall's block at the apex of renal papillae. Minute concretions called as microliths normally develop in the subendothelial part of the tubules, which will be carried away as particles by renal lymphatic network vessels. If these lymphatics are blocked, microliths enlarge and act as nidus for stone formation. Others: sarcoidosis, myelomatosis, gout, idiopathic hypercalciuria, hypervitaminosis D, nephroplasm on treatment, hypermagnesuria. AMG plus in urine acts as a complexing agent, prevents nucleation normally. Renal tubular acidosis commonly causes calcium phosphate stone. Stage of stone formation: supersaturation, nucleus formation, crystallization, aggregation, matrix formation, and stone. Then stone. Now, pathophysiology of stone formation: urine saturation, supersaturation, crystal nucleation, aggregation, retention, and growth. This is the pathology of renal stone. Students,
This is all about the definition, etiology, causes, pathophysiology of renal stone is called stone in kidney or urolith. Okay, students. Remaining part we'll discuss in another class. Thank you, students. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. If you have any doubts and queries, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you, students.